हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझा या साझेदारी कहते हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला क्लास है, ठीक है। तो हम ये जो चैप्टर है वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या बैंक का क्लर्क हो, पीओ हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, या अदर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो जिसमें मैथ्स पूछा जाता हो, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप पढ़ेंगे कैसे? हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस इस चैप्टर में करने वाले हैं। 30 से 35 छोटा चैप्टर है, तो आप परेशान नहीं होंगे। आप एक वीडियो हम लगभग 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, 7 वीडियो में इस चैप्टर को, ठीक है। और हम हर एक क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, जहां से शुरुआत होता है, फिर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चंस हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स करते रहेंगे और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे संडे को कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाए तो आप किसी भी जिस एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके जरूर देखेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप में कुछ कॉन्सेप्ट है जो अगर आप समझ लेना तो हर एक क्वेश्चंस में वो अप्लाई होगा। तो हम 10 से 15 मिनट केवल और केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन को सामने रखें और केवल 10 से 15 मिनट आप सुनने की स्थिति में आ जाएं, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और आज का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आने वाला कोई भी वीडियो जो होगा पार्टनरशिप का, वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप हेडिंग लगा दे कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप का, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, ठीक है। अब थोड़ा देर के लिए आप सुनेंगे, 10 से 15 मिनट। एक बात मुझे बताइए, साझेदारी मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब क्या होता है? कोई बिजनेस किए पार्टनर में, या खुद ही बिजनेस किए कभी? यस या नो बोला करें, ताकि हम आपको सुन पाए और समझ पाए कि आप कहां तक पहुंचे हैं, कौन बिजनेस किए या नहीं किए, ठीक है। तो देखिए, हम और आप आज हम पार्टनर बनने वाले हैं, ठीक है, और एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पार्टनर जो है ना, एग्जाम्स में क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक तीसरा टाइप हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बताएंगे। फिलहाल आप बेसिक में समझिए, 2 टाइप का पार्टनर हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम और आप कोई एक शॉप खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई एक दुकान खोलना चाह रहे हैं। हम और आप, हम भी कुछ पैसा लगाए और आप भी कुछ पैसा लगाए और कहें चलिए सर हम दोनों मिलकर के एक बिजनेस को सेटअप करते हैं। तो हम लोग चले और बिजनेस को सेटअप किए। तब 1 साल बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट जो आएगा 1 साल के बाद, कुछ ना कुछ, देखिए, हम कुछ पैसा लगाएंगे, आप कुछ पैसा लगाएंगे, हम अपना टाइम लगाएंगे, आप अपना टाइम लगाएंगे, फिर उसके रिटर्निंग में हमें प्रॉफिट होगा। फिर उसका बंटवारा कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से हैं, दोनों आदमी हम शुरुआत के पॉइंट से, ये याद रखेंगे, हम दोनों बिजनेस जो जुड़े हैं ना, दोनों शुरुआत के टाइम पे हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम दोनों शुरुआत के टाइम से हैं, ठीक है, दोनों बिजनेस स्टार्ट करें, तब प्रॉफिट कैसे बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। और दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम और आप दोनों आदमी बिजनेस को स्टार्ट किए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक शॉप स्टार्ट किए और बिजनेस को स्टार्ट कर लिए और बिजनेस बहुत अच्छा रन करने लगा, बहुत अच्छा चलने लगा। तो एक तीसरा व्यक्ति जो है ना, मान लीजिए आपका फ्रेंड, कहा कि हम भी इस बिजनेस में हिस्सेदारी होने वाले चाहते हैं, हम भी कुछ पैसा लगा करके इस बिजनेस में जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बिजनेस में जुड़ गया। मान लीजिए एक और व्यक्ति है, वो भी बिजनेस में जुड़ना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 1 वर्ष के बाद कुछ ना कुछ पैसा लगाया, वो भी कुछ पैसा लगाया, हम भी कुछ पैसा लगाए, आप भी पैसा लगाए। लेकिन हम दोनों क्या हुआ, स्टार्टिंग टाइम से थे, और वो कुछ व्यक्ति जो आपका दोस्त है, जो आपका फ्रेंड है, वो तो बिजनेस में एंट्री ले लिया, मान लीजिए 6 महीने के बाद, या 4 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद बिजनेस में एंट्री ले लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 साल के बाद। तो फिर उसको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा और आपको कितना मिलेगा, ये निकालना है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो पार्टनर जो है ना, बेसिकली 2 टाइप से हो सकता है क्वेश्चंस में, एग्जामिनर के द्वारा सेट किया जाएगा। या तो पहला होगा स्टार्टिंग से पार्टनर दोनों व्यक्ति, या पार्टनर फ्रॉम एनी टाइम, किसी भी समय से पार्टनर। बिजनेस अच्छा चलने लगा तो कोई व्यक्ति बोला हमें भी पार्टनर बना लीजिए, दूसरा व्यक्ति बोला हमें भी पार्टनर बना दीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाएगा और प्रॉफिट दे देगा और कहेगा डिस्ट्रीब्यूट करें कि किसके हिस्से में कितना लाभ जाएगा, ठीक है।
अब सुनिएगा, अभी लिखना नहीं है, केवल सुनना है। प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट यानी लाभ। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी में परेशान मत होंगे, केवल सुनते रहे। अभी हम हिंदी बता देते हैं, आप अपना हिंदी लिखते रहेंगे। प्रॉफिट को लाभ बराबर होगा कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं और टाइम को हिंदी में समय कहते हैं। तो लाभ बराबर होगा पूंजी गुने समय। पूंजी गुने समय। कोई हम दुकान खोले हैं ना, मान लीजिए कोई शॉप खोले, तो हम कुछ पैसा लगाएं और कुछ टाइम लगाएंगे, तब ना मुझे कुछ अर्निंग होगा हम दोनों को, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 ईयर बाद या 2 ईयर बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। लाभ बराबर क्या होगा? जल्दी बताए। लाभ बराबर पूंजी गुने समय। अब पार्टनर जो है 2 पॉइंट से हो सकता है। पार्टनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चंस में, या पार्टनर फ्रॉम एनी पॉइंट, एनी टाइम। तो हम लिखते हैं पार्टनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे हम और आप दोनों आदमी बिजनेस को स्टार्ट किए, दोनों कुछ पैसा लगाए और आप भी कुछ पैसा लगाए, और हम दोनों एक ही समय में दोनों मिलकर के बिजनेस को स्टार्ट किए। तो पार्टनर फ्रॉम स्टार्टिंग टाइम, हम दोनों शुरुआत से ही पार्टनर है। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। दूसरा होगा पार्टनर फ्रॉम एनी टाइम। जैसे मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट किए और 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको लगा कि ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहें सर हम भी कुछ पैसा लगा के इस बिजनेस का पार्टनर बनना चाह रहे हैं। तो आप भी कुछ पैसा लगाए, पार्टनर बन गए। मान लीजिए एक तीसरा व्यक्ति भी, वो भी अपना पैसा लगाया और वो भी पार्टनर बन गया। तो पार्टनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हिंदी वाले शुरुआत से पार्टनर और किसी भी समय से पार्टनर। इसका हिंदी हुआ किसी भी समय से पार्टनर। जैसे मान लीजिए कि आप पार्टनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति का नाम हम ले लेते हैं। एक तो हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी। 3 व्यक्ति है, ए बी सी। ए कुछ पैसा लगाया, पार्टनर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट का हम कॉन्सेप्ट पर है। ए कुछ पैसा लगाया, तो मान ले ए पैसा लगाया A1, अमाउंट 1। ए मतलब अमाउंट मतलब राशि। मान लीजिए कुछ पैसा 50,000 लगाया होगा, तो हम उसको मान लेते A1, ठीक है। बी जो पैसा लगाया उसको हम मान लेते हैं A2, और सी जो पैसा लगाया मान लेते हैं A3। A1 अमाउंट, पहला अमाउंट A1 ए का, A2 is a second amount of B and A3 is a third amount of C। तीनों पैसा लगाया और कैपिटल तो लगा दिया। प्रॉफिट बराबर क्या होगा? कैपिटल इनटू टाइम। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल लाभ बराबर होगा कैपिटल। टाइम कितना होगा? टाइम तो मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से तीनों के लिए टाइम कैसा होगा? समय कैसा होगा? एक होगा ना। हम, आप और कोई और व्यक्ति। ए मान लीजिए हम हैं, बी आप हैं, सी कोई और व्यक्ति। तीनों मिलकर के पार्टनर स्टार्टिंग किए, बिजनेस स्टार्ट किए। हम कुछ पैसा लगाए, आप कुछ पैसा लगाए और तीसरा पर्सन कोई पैसा लगाए, और हम तीनों शुरुआत से। तो टाइम जो है तीनों के लिए कैसा होगा? समान होगा। तो मान लीजिए कैपिटल इनटू टाइम, तो कैपिटल इनटू टाइम मान लेते टी। इसके लिए भी टाइम कितना? टी, और इसके लिए भी टाइम कितना? टी। तो इसका जो प्रॉफिट बटेगा ना, वो किस रेशियो से बटेगा ये आपको बताना है। पैसा जो है, अगर 1 साल के बाद हम लोग कुछ लाभ हुआ उसको बंटवारा करना चाहते हैं, तो वो लाभ किस रेशियो से बटेगा वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो एक बात मुझे बताइए, टाइम तो तीनों के लिए समान है ना? टाइम तीनों के लिए टी है, तो रेशियो में एक जैसा चीज तो कट जाता है, यस या नो? एक जैसा चीज कट जाता है। तो A1 बराबर क्या होगा ये मुझे बताइए। तो A1 रेशियो A2 रेशियो A3। इसका मतलब प्रॉफिट जो बटेगा ना, प्रॉफिट यानी लाभ जो बटेगा वो किस रेशियो से बटेगा? वो जो इतना पैसा लगाया होगा ABC, उसके अनुपात में उसका प्रॉफिट बटेगा। कब? जब सभी एक साथ एक समय से बिजनेस में जुड़े होंगे, तब उसका जो लाभ बटेगा ना, उसका जो भी इनकम होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसका जो लाभ बटेगा वो उसके द्वारा दिए गए राशि के अनुपात में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टाइम तो कॉमन होगा, तो टाइम का टाइम तो तीनों के लिए इक्वल होगा, तो टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस रेशियो से वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसी रेशियो से उसका प्रॉफिट बंटने वाला है, ये याद रखेंगे आप। एक तो पॉइंट ये याद रखेंगे पार्टनरशिप में, A1 इज अमाउंट, A1 पहला अमाउंट A का, A2 इज दूसरा अमाउंट B का, A3 तीसरा अमाउंट C का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस या नो? बोलते रहे साथ साथ, बस केवल सुनते रहना है, हम सारा पॉइंट आपका क्लियर करने वाले हैं। केवल और केवल बोर्ड को देखते रहिए, ठीक है? आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, नजर आपका बोर्ड पे हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तब जाकर के आप सीख पाएंगे। ठीक है, यही चीज अगर आप दिल्ली जाएंगे, मुखर्जी नगर में जाएंगे, तो लगभग पूरा कंप्लीट कोर्स का मैथ्स का 10 से 15 हजार लग जाएगा आपको 10। और मेरा भी अनुभव वहीं का है, 7 से 8 साल हम भी वहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे और बस सुनते जाएंगे। मान लीजिए पार्टनर फ्रॉम एनी टाइम, एनी टाइम मतलब जैसे मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट किए और फिर आपको लगा अच्छा तो आप शामिल हो गए, मान लीजिए तीसरा व्यक्ति को लगा अच्छा तो वो कुछ समय बाद शामिल हो गया, तो पार्टनर फ्रॉम एनी टाइम। तो मान लेते 3 व्यक्ति है, कौन कौन है? A है, दूसरा कौन है? B है, और तीसरा कौन है? C है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। लाभ बराबर क्या होगा? पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। हिंदी वाले परेशान नहीं हो, हिंदी बोल रहे हैं आप पॉज कर करके लिखते रहेंगे हिंदी। प्रॉफिट मान ले A1 जो अमाउंट, A1 जो राशि कैपिटल इन्वेस्ट किया वो A1 है। ठीक है, B जो पैसा लगाया वो A2 मान लेते हैं, और C जो पैसा लगाया वो A3 हम मान लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद टाइम, ए के लिए अलग टाइम होगा क्योंकि वो शुरुआत से, B कोई और टाइम में होगा, C कोई और टाइम में होगा। तो A1 मान लिए, A1 इंटू टाइम T1 मान लेते हैं A का, B का टाइम मान लेते हैं T2, और C का टाइम मान लेते हैं T3। क्लियर? तो इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो बंटवारा होगा A1 इंटू T1 रेशियो A2 इंटू T2 रेशियो A3 इंटू T3 के अनुपात में इसका पैसा बंटवारा होगा। ये चीज आपके समझ में आया या नहीं आया ये मुझे बताएं, यस या नो, साथ साथ बोलते रहें ताकि हमें समझ आए, हमें समझ में आए कि आप समझ पा रहे हैं। यस या नो? ओके, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है, ये दोनों चीज याद रखेंगे। याद क्या कर रखेंगे? रिवीजन रखेंगे तो याद ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे ताकि हम जब क्वेश्चंस करें, जितना क्वेश्चंस करने वाले ये दोनों यूज होगा उस क्वेश्चंस में। तो समझ में आ गया? यस या नो? तो स्टार्ट करें एग्जांपल्स पे। तो इसको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और फिर हम एग्जांपल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 1 की ओर आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक बात और कहना था, ये चैप्टर को आप कोशिश करें कि इस चैप्टर को तब पढ़े ना जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात आप हमसे अच्छे से पढ़ रखे हो। ठीक है, जितना आप पढ़ाएं उसको पढ़ रखे हो। अगर नहीं पढ़े हैं ना तो कोशिश करें आईसीसी कैंपस यूट्यूब चैनल के आईसीसी कैंपस में जाएं और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं, ऊपर से नीचे तक सर्च कर ले, प्लेलिस्ट को ऊपर से नीचे तक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, उसको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को पढ़ें। अगर कोई स्टूडेंट आज से हमसे जुड़े हैं तो आप पहले रेशियो को पढ़ ले, आप इसको कंटिन्यू रखें और अपना टाइम निकाल करके उसको रेशियो को भी साइड बाय साइड पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए एक बात और है कि क्या हम मैथ्स में क्या क्या पढ़ा रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। परसेंटेज स्टार्ट किए थे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुके हैं, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, अच्छे लेवल से क्वेश्चंस को हम किए। उसके बाद हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए, पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट किए, वर्क एंड वेजेस पढ़ाएं, उसके बाद रेशियो पढ़ाएं, अनुपात तथा समानुपात, उसके बाद एलिगेशन पढ़ाएं, मिश्रण, और उसके बाद हम पढ़ाए हैं आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं। तो इतना चैप्टर पढ़ा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, सर्च कर ले इसी हिसाब से। तो चलिए आप सुनिएगा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है, दो साझेदार ए और बी एक साझेदारी व्यवसाय में क्रमशः, दो साझेदार है, एक साझेदार का नाम है ए, दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर। ठीक है, व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 40,000। मान लेते हैं ए हम है और बी आप है, हम 50,000 लगाएं और आप 40,000 लगाएं। ठीक है, पूंजी लगाकर आरंभ करते। एक बात मुझे बताएं, इस क्वेश्चंस में जो आप डिस्प्ले हो रहा है आप एक बार पढ़ करके देखें कि हम दोनों एक समय में जुड़े हैं या अनेक समय में, डिफरेंट समय, हम पहले जुड़े या 2 महीना 3 महीना बाद आप जुड़े, या हम दोनों स्टार्टिंग टाइम से जुड़े। यहां कहीं क्वेश्चन में टाइम मेंशन किया गया, समय
कि आप पूंजी 6 महीने बाद लगा रहे, कहीं नहीं पूंजी में मेंशन किया गया। इसका मतलब है कि हम और आप दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से पार्टनर बने, और स्टार्टिंग पॉइंट से पार्टनर बने हैं तो प्रॉफिट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, हमेशा जो बंटवारा होगा प्रॉफिट का वो अमाउंट के रेशियो से बंटवारा होगा, पूंजी के रेशियो से, अनुपात से बंटवारा होगा। ये चीज तो क्लियर है ना आपका। वैसे तो इस क्वेश्चन को देख करके आंसर दे देना चाहिए आपको। 5:4 होगा, इधर से 4-0 उधर से 4-0 कट जाएगा, 5:4 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे होंगे, तो हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। ए और बी एक साझेदारी व्यवस्था में क्रमशः 50 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा? वर्ष के अंत में, चूंकि टाइम तो दोनों के लिए समान ही होगा, 12 महीना इसके लिए भी, अब 12 महीना बी के लिए भी, तो 12-12 तो कट जाएगा, तो टाइम का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, ए एंड बी है, क्लियर है। उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बंटवारा होगा, वो किस रेशियो से बंटवारा होगा? अभी हम पढ़े अमाउंट के रेशियो। तो ए अमाउंट कितना लगाया? 50,000, और बी कितना लगाया? 40,000। देखिए प्रॉफिट बराबर होता है, पहला क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल तो 50,000, इसका कैपिटल 40,000 पूंजी, और टाइम तो इसका भी 12 महीना, इसका भी 12 महीना, क्योंकि वर्ष के अंत में पूछ रहा है लाभ, तो 12 महीना ये भी पैसा लगा, 12 महीना ये भी पैसा लगा, तो 12 तो कैंसिल हो जाए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम बता रहे कि अमाउंट इसका A1 इसका A2 के हिसाब से पैसा बंटवारा होगा। तो अब एक जैसा काट दें आप, 4-0 यहां से, 4-0 यहां से कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा? उसका जो प्रॉफिट बंटवारा होगा 5:4 के अनुपात में पैसा बंटवारा होगा। उम्मीद है आपको यह सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट, लाभ जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बंटवारा होगा 5:4 के अनुपात में होगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ए और बी ने क्रमशः 40,000 और 75,000 रुपए का निवेश किया। ए 40,000 बिजनेस में एक साथ, और बी 75,000 रुपया निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उन्हें 46,000 रुपया का लाभांश मिला। 5 वर्ष बाद उस बिजनेस से उसको 46,000 रुपया का इनकम हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और मिला। इस लाभांश में, इस प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना है ये आपको बताना है, ए को कितना मिलेगा ये आपको बताना है। देखिए इसलिए हम कहे थे कि आपको रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ का चैप्टर, अनुपात तथा समानुपात का अगर आप अच्छे से पढ़ रखें तो इस चैप्टर बहुत आसान लगेगा। पैसा बंटवारा करना हम रेशियो में सिखा चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवाइड में, अगर याद है तो, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 में पहले तो ये मुझे बताइए कि ये जो दोनों जो पार्टनर है वो स्टार्टिंग समय से है ना, और 5 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा होगा। 5 वर्ष का लाभ दिया हुआ है, तो दोनों के लिए टाइम कितना होगा? ए के लिए भी 5 और बी के लिए भी 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा दोनों के तरफ से। तो प्रॉफिट जो बंटवारा होगा वो तो उसके अमाउंट जितना लगाया होगा, जितना पूंजी वो लगाया होगा उसी के अनुपात में बंटवारा होगा, यस या नो, उसी के अनुपात में। तो चलिए 2 व्यक्ति कौन कौन है? एक तो ए है, दूसरा है बी। ए कितना पैसा लगाता है? प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर कितना होता है? प्रॉफिट यानी लाभ, पहला क्लास अभी हम पढ़ा चुके हैं, स्टार्टिंग किए थे। प्रॉफिट यानी लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। तो इसका पूंजी कितना होगा? इसने लगाया 40,000, और टाइम कितना होगा? 5 वर्ष। अब बी के लिए भी 5 वर्ष, 5 तो कट जाएगा रेशियो में, यस या नो। इसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से है तो, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, अगर दिल करे तो लिख दें आप। कैपिटल इंटू टाइम होगा 5। अब बी के लिए कितना होगा? बी के लिए राशि कितना होगा? 75,000, 75,000, और टाइम कितना होगा? कैपिटल इंटू टाइम। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम इसके लिए 5 वर्ष होगा, क्योंकि 5 वर्ष के अंत में लाभ है। तो चलिए 5 तो पहले काट दीजिए, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं था। 3-0 से 3-0 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बताइए 5 से क्या होगा? 5 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स में, आप 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 15 टाइम्स में। तो ये रेशियो कितना होगा? 8:15, 8:5, 15 के अनुपात में इसका जो प्रॉफिट होगा वो बंटवारा होगा, 8:15 के अनुपात। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है क्या
कि 5 वर्ष बाद 46,000 रुपया का लाभ हुआ 5 वर्ष बाद, तो एक का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए एक का हिस्सा निकालना हम आपको रेशियो में सिखा चुके थे। एक का हिस्सा बराबर होगा, एक का हिस्सा बराबर होगा 46,000 गुने एक का जो रेशियो होगा उसको ऊपर रखिए, बट्टा में टोटल यूनिट रखिए। 8 + 15 कितना होगा? 23। 8 और 15 कितना होगा? 23। तो 8/23 कर दीजिए, ठीक है। और ये जो अमाउंट आएगा ना वो ए का लाभ, ए को जो हिस्सा मिलेगा कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16,000 होगा। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये जो आप रुपया का सिंबल देख रहे हैं ये कब आरबीआई के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, और किसके द्वारा स्वीकार किया गया? कमेंट बॉक्स में आएंगे। किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया उसका नाम बता देंगे, और कब इसको स्वीकार किया गया ये भी आप बता देंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये सिंबल रुपया का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आएंगे, कमेंट कर देंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर बी का हिस्सा पूछता तो? ए का हिस्सा पूछ लिया, अगर बी का हिस्सा आपसे पूछता तो क्या करते? तो बी का अगर हिस्सा पूछता तो क्या करते हैं आप? जितना अमाउंट लाभ हुआ है उसको पहले लिखते हैं 46,000 इंटू बी का पूछता है तो बी का कितना यूनिट है? 15 यूनिट। जिसका पूछ रहा है उसका देखिए और बट्टा में टोटल रखिए 23। ये जो आएगा ना वो हो जाएगा बी का। क्लियर? नहीं तो माइनस कर लीजिए आप, 46,000 से -16,000 कर लीजिएगा तो बी का अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर आते हैं। हाँ एक बात और, अगर आप इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, गलती ही सही लेकिन ट्राई जरूर किया करें, क्योंकि मैथ्स तभी सॉल्व होगा ना जब आप रफ कॉपी पे कुछ गलत करेंगे। गलत इन द सेंस कि एक बार ट्राई करेंगे। जब तक आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो नया चीज सीख नहीं सकते हैं। तो नया चीज सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको वक्त देना पड़ेगा। कॉपी के साथ कुछ वक्त आप अपने कॉपी के साथ दीजिए और क्वेश्चंस जो भी आए ना एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। जब आप ट्राई करेंगे तो आपका माइंड डेवलप होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो टीचर पढ़ाते नहीं। आप दुनिया के किसी भी शिक्षक से पढ़ लें, टीचर से पढ़ लें, हर एक मतलब बहुत सारा क्वेश्चन तो वो पढ़ा नहीं देंगे। अब 200-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन अगर हम पढ़ा भी दिए एक चैप्टर के अंदर तो फिर आपका योगदान क्या रहा? हम टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, उस टाइप का जितना क्वेश्चन मिले ना आप उसको सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो माइंड आपका डेवलप नहीं होगा। फिर एग्जाम हॉल में जब एक क्वेश्चंस मिलेगा ना तब वहां पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए होंगे तो एग्जामिनर कैसे भी उस क्वेश्चंस को घुमाएगा ना आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये स्टेप में सॉल्यूशन होगा, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा और तुरंत आप सॉल्यूशन कर देंगे उसको, ठीक है। वरना कंफ्यूज में रहेगा और 4-5 मिनट क्वेश्चन को सोचने में लगा देंगे आप। तो प्रैक्टिस किया करें। हम भी मैथ्स को सीखें तो प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं आप कर सकते हैं। एक 2-2 चैप्टर में हमको आधा कॉपी रफ का खत्म हो चुका है। आप बस इतना करें कि जितना टाइम चाहते हैं एक क्वेश्चन को एटलीस्ट कम से कम तो 5 बार प्रैक्टिस करें, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तब। और नहीं एग्जाम नहीं निकालना चाहते तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे हो आराम से वहां पैसा देते रहे, उनका भी भला होगा, कुछ आपका भी भला हो जाएगा। क्योंकि आप घर पे बैठ तो नहीं सकते, घर वाले तो कहेंगे ना कुछ पढ़ने जाते हैं, पढ़ करके आते हैं। एक बार ट्राई करें, एक बार ट्राई करें, कोशिश करें, ट्राई किया करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सॉल्यूशन करें हम, ओके ठीक है। देखिए ए बी एवं सी ने क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाया। उसने कैपिटल उसने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 2:3:5 के अनुपात में, ठीक है। व्यवसाय शुरू कर दिया। व्यवसाय में साझेदारी की अवधि मतलब टाइम का अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है। मतलब कैपिटल का भी रेशियो दे दिया है, पूंजी का रेशियो दे दिएगा, समय का रेशियो दे दिया। तो पूछा किस अनुपात में उनका मुनाफा विभाजित होगा? मुनाफा मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस अनुपात में ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन से आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन देख करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि बाइक आप शुरुआत में तो मार्केट लेकर के निकल नहीं सकते, नहीं तो आप कहां मिलेंगे और बाइक कहां मिलेगा वो आप भी समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 में 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है,
कैपिटल का रेशियो यानी पूंजी का रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल का रेशियो कितना दिया हुआ है, साथ साथ बोले मुझे 2:3:5। क्वेश्चन दिख रहा है तो साथ साथ बोला करें, कितना है जल्दी बताएं, 2:3 कितना 5, ठीक है। और समय का अनुपात दिया हुआ है, टाइम, अवधि का रेशियो क्या दिया हुआ है जल्दी बताएं, 4:5:6, 4 अनुपात कितना 5 अनुपात कितना है 7 या 6, ओके, 4:5:6 है। अब आपको मुनाफा का विभाजित करना, तो एक बात मुझे बताइए, अभी भी जो हम पढ़े हैं स्टार्टिंग में, प्रॉफिट यानी लाभ बराबर क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम, यस या नो, पूंजी गुने समय, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय, ये हम पढ़ चुके हैं। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ, प्रॉफिट यानी मुनाफा, प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल इनटू टाइम। इसका कैपिटल ए का कितना है 2, टाइम कितना है 4, रेशियो। बी का कैपिटल कितना है 3 और टाइम कितना है 5, कैपिटल इनटू टाइम। और सी का कैपिटल कितना है 5, इसका टाइम कितना है जल्दी बताएं 6। कोई कटेगा जल्दी बताएं, कोई कटेगा, किसी एक कॉमन नंबर से ये तीनों कटेगा, यस या नो, ओ सॉरी यहाँ इनटू है लिख दिए, इनटू होगा, रेशियो लिख दिए, अनुपात, ठीक है। अब तो कोई गलती नहीं है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं इसको 8:15 रेशियो। काटने का रूल नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में, तो कौन सा नंबर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 15 से कटेगा, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 15 से, 17 से, 19 से, 21 से, मतलब सारे नंबर का हम ड्यूलिटी रूल आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को देख करके बता दें कि ये किस नंबर से कटने वाला है, ठीक है। ड्यूलिटी रूल हम अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा ड्यूलिटी रूल भी बताएंगे जो किताबों में आपको नहीं मिलेगा, किसी एक बुक में तो एकदम कतई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कितना होगा 30। तो किस रेशियो में ये मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट होगा अनुपात में, तो जल्दी बताएं, बोला करे साथ साथ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप समझ रहे हैं। और दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें, इस कोर्स के बारे में बता दिया करें। और मेरा एक काम और कर दिया करें, वीडियो पसंद आए तब लाइक कर दिया करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें वीडियो के एंड में। अभी शेयर नहीं करना है, अभी रुक जाएं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको डिस्प्ले हो रहा है, यस या नो, डिस्प्ले हो रहा है ना, तो आप एक बार खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, आपको इनसे सॉल्यूशन बताएंगे नहीं। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। और जब आंसर आ जाए तो हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर आप मिला लेंगे। और आंसर सबको बताना है ट्राई करके, ये चुप नहीं रहना है, आंसर निकाल करके मुझे बताना है कि आंसर कितना आया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम सॉल्यूशन करेंगे आज, वरना हम रुके रहेंगे, फिर वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ताकि हम देखना चाहते हैं कि आप गलती कहां पे करेंगे और उसको सुधारा कैसे जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप इसको पॉज किए होंगे और एक बार ट्राई जरूर किए होंगे, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आंसर कितना आया, ठीक है, देखिए मिला लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि ए, बी एवं सी ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई हो। 3 व्यक्ति हम पहले लिख भी लेते हैं, ए है, बी है और सी है। जिसने पूंजी लगाया कैपिटल यानी पूंजी, किस रेशियो में लगाया है बताएं मुझे, 5:6:8, 5:6:8, 5:6:8 पूंजी। और कारोबार के अंत में मुनाफा यानी प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है इसने, प्रॉफिट यानी लाभ यानी मुनाफा का अनुपात दे रखा है, कितना दिया 5:3:12, 5:3:12। आपसे पूछा क्या, ये मुझे बता दीजिए। आपसे पूछा पूंजी लगाने का अवधि का अनुपात कितना होगा, यानी टाइम का रेशियो आपसे पूछ लिया है।
आप मुझे बताएं कि अभी अभी स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट में क्या था, ये मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट में पढ़े प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल इनटू टाइम। लाभ बराबर क्या होगा? पूंजी गुने समय। लाभ बराबर होगा पूंजी गुने समय। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे कि हमें टाइम निकालना है, टाइम, तो क्या ये कैपिटल क्रॉस में पी के नीचे आएगा? क्रॉस में पी के नीचे आएगा, यस या नो? अगर मुझे टी निकालना तो ये पी के नीचे, यानी टी बराबर क्या होगा? टी बराबर होगा, ये सी नीचे आ जाएगा तो पी बाई सी होगा, यस या नो? यानी टाइम बराबर होगा, समय यानी अवधि बराबर होगा प्रॉफिट बाई कैपिटल, यस या नो? होगा या नहीं होगा? ओके, तो चलिए अब यहां पे आइए। तो टाइम निकालना है तो प्रॉफिट बाई कैपिटल। तो प्रॉफिट ए का कितना है? 5। टाइम कितना है, सॉरी कैपिटल कितना है ए का? 5/5 रेशियो। ओके, बी का प्रॉफिट कितना है? 3 और टाइम कितना, कैपिटल कितना है? 6 रेशियो। सी का प्रॉफिट कितना है? 12 और कैपिटल कितना है? 8। डिवाइड कर दें, आप कैंसिल करें, आप काट करके देखें, ये 1, ये 2, 1/2 और ये 4 से काटे 2 टाइम्स और 4 से काटे 3 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा ये मुझे बताएं आप। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा? 1 रेशियो 1/2 रेशियो 3/2 होगा, यस या नो? देखिए अब ये आंसर में तो आपको होगा नहीं, क्योंकि ये एक बट्टे में आंसर है। बट्टा में आंसर ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको। तो एक परफेक्ट नंबर में आपको लाना है, परफेक्ट रेशियो में लाना है, बट्टा हटाना है। और बट्टा हटाना हम रेशियो में पढ़ा चुके हैं, आपको बट्टा हटाने का रूल पढ़ा चुके हैं। बट्टा हटाने के लिए जो भी नीचे दिख रहा है फ्रैक्शन के नीचे यानी बट्टे के नीचे, उसका ले लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम से आप कर दें गुना। एलसीएम से क्या करें आप? गुना करें। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1, 1, 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 1 2 2 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बताएं, 1 2 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। एलसीएम जो भी आया ना उससे गुना कर दे, सब में बट्टा हट जाएगा। 2 यहां से गुना कर दे। 2 एलसीएम लेने के बाद उससे गुना करना है। तो देखिए ये 2 से तो ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 रेशियो 1 रेशियो 3। तो इस क्वेश्चंस का आंसर होगा 2:1:3, 2 रेशियो 1 रेशियो 3 आंसर होगा। ठीक है, अब यही आंसर आया था आपको, यस या नो? कमेंट करके मुझे बता देंगे कि आंसर आपका क्या आया था, यही आया था या अलग आया था। गलती तो किए होंगे, 95 स्टूडेंट जरूर गलत, 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलत किए होंगे। ठीक है, तो आप देख लें आप गलत किए या सही किए, आंसर मिला लें आप। ठीक है, तो आज के पार्ट्स में, पार्ट 1 में इतना ही। अगले पार्ट्स में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, कुछ अगले लेवल का क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अब वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर कि मैथ्स पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी अच्छा कमेंट आपका पढ़ेंगे ना, ताकि मुझे भी संतुष्टि होगा कि नहीं आपको सीख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आएंगे एक बार और सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स एक बार बताएंगे मुझे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, दूसरी बात, दोस्तों को शेयर कर दे ताकि मेरा भी प्रयास वहां तक पहुंच पाए। आपके थ्रू हम चाहते हैं कि और सब स्टूडेंट हमसे जुड़े, और ये काम आप कर सकते हैं। हमारा काम पढ़ाना है, जो हम आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, और आप थोड़ा सा हेल्प मुझे कर देंगे तो मेरा भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जानते हैं एक ही बार सब्सक्राइब करना है, दोबारा तो करना नहीं है, दोबारा अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ये राउंड वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें और ऑल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और ये वीडियो पहले का देख लें। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।